जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं गैम्बलिंग या स्पेकुलेशन करने की जातक की आदत होती है तो वो कुंडली से कैसे देखेंगे। यानी कि अगर कोई जातक कहीं पर भी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी उसकी ज़्यादा है और अननेसेसरी रिस्क ले सकता है, वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, अगर किसी भी जातक के लिए कुंडली में पंचम भाव से उसका स्पेकुलेशन देखा जा सकता है। पहली बात यही है कि अगर पंचम भाव का लॉर्ड बहुत मजबूत हो, शुभ स्थान पे हो, तो जातक जिंदगी में स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग की तरफ नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात है कि फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का आपका मजबूत होना चाहिए या फिफ्थ हाउस में शुभ ग्रह अच्छी डिग्निटी में बैठना चाहिए। उसके बाद जो आप ट्रिमेंडस जो अचानक सडन डिसीजन लेते हैं, जैसे जो लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जेब में 10 रुपये हैं, सामान 100 रुपये का खरीद लेते हैं, जैसे सडन ऐसे पैनिक करने वाली स्थिति के लिए 8th हाउस का लॉर्ड का संबंध 5th हाउस से हो जाए। 8th हाउस के लॉर्ड का संबंध 5th हाउस से हो जाए तो जातक इस तरह से योग एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी किसी की कुंडली में भी पंचम भाव और अष्टम भाव का जो योग बन जाता है तो वो जातक बहुत सारे स्पेकुलेशन में इंटरेस्ट रखता है। लेकिन ये पंचम और अष्टम के साथ अगर 12वें भाव से संबंध बन जाए, यानी लग्नेश 12वें भाव में बैठ जाए या पंचम भाव को देख ले या अष्टम भाव को देख ले या इन दोनों के स्वामी को देख ले, तो जातक अपने जीवन में बहुत सारा नुकसान उठाता है। उसी के हिसाब से अगर पंचम भाव और अष्टम भाव का संबंध अगर 11वें भाव से बन जाए तो जातक अपने जीवन में कभी ना कभी गेन भी प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे एक जनरल वे में बता देना कि पंचम भाव और अष्टम भाव का संबंध 11वें भाव से बैठ जाएगा तो जातक बहुत ज़िंदगी में बहुत पैसा बना लेगा, भैया माफ़ कीजिएगा, ये ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर बाकी ग्रहों की और उनकी डिग्निटी का भी देखना है और दशा और महादशा क्या चल रही है इसी का भी देखना है। इसी प्रकार से पंचम भाव और अष्टम भाव का संबंध अगर 12वें से बन जाए और दशा उसकी कोई और ग्रह की चल रही है, ज़रूरी नहीं है कि उस दशा के अंदर वो बहुत सारा लॉस को उठाए। ये लॉस उठाने का तब क्या होगा कि भाई वहाँ पर 11वें और 12वें भाव का जब स्वामी की दशा आती है, उसका जब संबंध पंचम और अष्टम से बना होता है तो उसी रूप से हम कह सकते हैं कि 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह के स्वामी की या वहाँ पर जो रिलेशन बनता है तो जातक लॉस उठाता है। मैंने बहुत देखा है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा कर्जा अपने पर चढ़ा लिया, बहुत गैम्बलिंग कर लिया, अपने परिवार की सारी संपत्ति को नष्ट करने की तरफ तक वो बढ़ गए हैं जब उनकी कुंडली में ये 5, 8, 12 का एक्टिवेट हुआ है और उन्होंने गैम्बलिंग किया है। हाँ, अगर किसी ने मेडिटेशन किया है, एजुकेशन फॉरेन से प्राप्त किया है, लोन तो तब भी चढ़ा होगा, कर्जा तो तभी भी चढ़ा होगा, लेकिन वो एजुकेशन के द्वारा बाद में उसको